राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। जय हिंद, जय भारत। मैं विकास आज आपको उपलब्ध करवाऊंगा इस वीडियो में RSMSSB बोर्ड द्वारा आपके जो फायरमैन की सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का आयोजन करवाया गया था, जिसकी डेट रही थी 29 जनवरी 2022। उसकी आपके जो रिज़ल्ट आया है, उसके बाद में जो फाइनल आंसर की बोर्ड ने जारी की है 18 अप्रैल 2022 को आपका रिज़ल्ट जारी किया गया है। उसके बाद में 19 तारीख को आपकी ये फाइनल आंसर की जो बोर्ड ने जारी की है, उसके आधार पर पूरा सॉल्व्ड पेपर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो ये वीडियो आपके आगे भी हर परीक्षा में बहुत काम आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो सिलेबस के प्रश्न हैं उनमें आपके जीके के प्रश्न ज़रूर हर पेपर में आते हैं और इस पेपर में भी आए हैं। और ये प्रश्न आपके, मैं पहले बता देना चाहूँगा दोस्तों, ये वो प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, वही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इनमें से न जाने कितने ही प्रश्न आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपके 2021 के जो कई एग्जाम्स निकली हैं उनमें हर पेपर में रिपीट हुए हैं ऐसे कई प्रश्न। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी करें, जीके के प्रश्न आपकी हर भर्ती में आते हैं और प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका शेयर हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है और द फ्यूचर्स एजुकेशन आपको ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स उपलब्ध करवाता है और इसके साथ ही ऑफिशियल और फाइनल आंसर की के आधार पर भी आपको पेपर सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलता रहता है। तो आपको यहाँ सिर्फ पेपर्स मिलते हैं दोस्तों, और पेपर्स पाने के लिए आपको न जाने कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। सर्च करने के बाद में भी आपको पेपर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सर्च कीजिए यूट्यूब पर और पेपर्स आपको जो भी चाहिए वो आप किसी भी वीडियो पे कमेंट करिए। जो आपको पेपर की आवश्यकता है वो आपको उपलब्ध करवाने की द फ्यूचर्स एजुकेशन की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी। तो आप कमेंट कीजिए, जो भी आपको पेपर की आवश्यकता होगी आपको पहुंचाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। वीडियोस जैसे ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे उन्हें देख लें, आपके ज़रूर काम आएगा, क्योंकि पेपर्स आपके हमेशा काम आते हैं। ऐसा इस चैनल पर कोई कंटेंट नहीं डलता जो आपके काम का ना हो। तो यहाँ पर आपके वही कंटेंट आपको मिलेगा दोस्तों जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। शुरू करते हैं, पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। ऑफिशियल आंसर की जब बोर्ड ने जारी की थी वो भी मैंने उपलब्ध करवा दी थी, वो भी आप देख सकते हैं। और इसमें कई आपके प्रश्न जो हैं वो प्रश्नों के आंसर्स पिछले आंसर की से चेंज किए गए हैं और कई क्वेश्चन आपके डिलीट भी किए गए हैं। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कई पेपर्स मैंने उपलब्ध करवाए हैं, उनके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप चाहें तो पेपर्स देख सकते हैं। कई भर्तियों के पेपर्स मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं। पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ? पहले प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन सी हकीम खां सूर। दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेलित करना है, पर्यटन स्थल है और सोनी जी की ये आपके स्थान है, शहर। ठीक है, पर्यटन स्थल और स्थान और शहर दिए हुए हैं, सुमेलित करना है, सुमेलित कर लेते हैं हम। दूसरे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा आपके बी के अनुसार मिलान कर लेते हैं 3, 4, 2 और 1। ठीक है, 3, 4, 2 और 1। सोनी जी की नसिया, अजमेर, 84 खंभों की छतरी, बूंदी। अगला आपके चला जाएगा दोस्तों 2 नंबर पर, बड़ा बाग जैसलमेर और सुनहरी कोठी टोंक में है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा इसमें। आगे चलते हैं हम तीसरे प्रश्न पर। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमेलित नहीं है? तो तीसरे प्रश्न में ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी सिवाना मालदेव वाला ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों सुमेलित हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। रणथंबोर में हमीर देव का शासन था, चित्तौड़ में राणा रतन सिंह का शासन था और जालोर में कान्हड़ देव का शासन था जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण इन दुर्गों पर किया गया था। चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार में सबसे बाद में आता है? चौथे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन ए होली। ऑप्शन ए होली कैसे आएगा? इसमें आपके पूछा गया है कि विक्रम संवत के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में सबसे बाद में कौन सा आता है, तो वो आ जाएगा आपके होली। क्योंकि आपको पता होगा विक्रम संवत जो प्रारंभ होता है वो आपके 1 जनवरी से नहीं प्रारंभ होता है। पांचवें प्रश्न पर आ जाते हैं। पांचवा प्रश्न आ जाता है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? कौन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं वाला प्रश्न पूछा गया है। कोई एक नहीं होता है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में।
बाकी 3 होते हैं, तो वो कौन है? पहले वो देख लेते हैं जो नहीं होता है। 5वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन डी, राज्यपाल नहीं होता है। बाकी 3 होते हैं, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष का नेता। ठीक है फ्रेंड्स, 5वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन डी। छठा प्रश्न, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी आपको इस तरह के कंटेंट पाने हैं और निश्चित रूप से आपको आवश्यकता होगी दोस्तों। आप सभी आगे भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहेंगे, चाहे से आप अगर इस वैकेंसी को क्रैक भी कर लेंगे तो इसके बाद में भी आप आगे बढ़ना चाहेंगे। ये निश्चित रूप से हम सभी के भीतर ये भावना होती है कि हमें और अधिक ऊंचा चलना है, हमें और अधिक आगे बढ़ना है। तो इसके लिए आपको पेपर्स की आवश्यकता हमेशा रहेगी। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, पेपर्स देखे बिना आपको उसके लेवल का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लग सकता कि कैसे वहाँ प्रश्न आ रहे हैं। तो वो आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। जो पेपर आपको चाहिए वो यहाँ कमेंट करें, आपको उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है, विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित रहे? ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए, शेखावाटी ख्याल। 7वां प्रश्न आ जाता है, राव जैतसिरो छंद ग्रंथ की रचना किसने की? ये प्रश्न कई भर्तियों में आ चुका है दोस्तों। मैंने कई भर्तियों के प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे हैं और बना करके मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। तो उनमें ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। कांस्टेबल की भर्ती के पिछले एग्जाम्स के पेपर ले लीजिए, 2018-2020 के, वो भी मैंने उपलब्ध करवाए हैं कई पेपर्स, और आगे भी उपलब्ध होते रहेंगे पेपर्स, और कई भर्तियों में आ चुका है। तो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, मैंने पहले भी कहा है, फिर कहना चाहूँगा। इसका ऑप्शन आ जाएगा इसमें B2 सूजा। ऑप्शन आ जाएगा इसमें दोस्तों 7वें में B2 सूजा। राव जैतसिरो छंद के ग्रंथ की रचना किसने की है? B2 सूजा ने की है। 8वें प्रश्न पर आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता और उनकी माता से सुमेलित नहीं है? नहीं कहा गया है, कोई एक नहीं है, वो कौन सा है? 8वें में आ जाएगा ऑप्शन ए, तेजाजी राम प्यारी। ये वाला सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों हैं। रामदेव जी की माता मैणा दे, बाबू जी की माता कमला दे और गोगा जी की माता बाछल, ये तीनों सही है। ठीक है, ये तीनों सही हैं। बाकी प्रश्न के अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है? तेजाजी राम प्यारी वाला। आगे चलते हैं अगले पर, 9वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 9वां प्रश्न है, सुमेलित करना है, संप्रदाय दिए हुए हैं और उनके प्रमुख स्थान, गद्दी दी हुई है। तो ये प्रश्न आपके 9वां प्रश्न, इसमें ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों 9वें में ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अनुसार मिलान कर लेते हैं, 4, 1, 2 और 3। सबसे पहले विश्नोई समाज, विश्नोई संप्रदाय आ जाएगा मुकाम। ठीक है, अगला आ जाएगा आपके जसनाथी संप्रदाय कतरियासर। फिर अगला चला जाएगा आपके 2 नंबर पर दादूपंथी संप्रदाय नरैना और राम स्नेही संप्रदाय सिन्हथल। अगले पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है 10वां, मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? 10वें प्रश्न में ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन बी फ्लोराइड, फ्लोराइट। ठीक है, मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? 10वें में आ जाएगा ऑप्शन बी फ्लोराइट। अगला है 11वां, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है? 11वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन ए, मुहणोत नैनसी को। 12वां प्रश्न, राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? 12वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन ए, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी, ऑप्शन ए। 13वां प्रश्न पर आ जाता है। 13वां प्रश्न है, किस चित्रशैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? 13वें में आ जाएगा ऑप्शन बी, बूंदी चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली। 14वें प्रश्न पर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले हैं। ऑप्शन आ जाएगा इसमें डी, जालोर और बाड़मेर, ऑप्शन डी जालोर बाड़मेर। 15वां प्रश्न है, राजस्थान की रुंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है? 15वें में आ जाएगा ऑप्शन बी, बाणगंगा। ठीक है फ्रेंड्स, 15वें में आ जाएगा ऑप्शन बी, बाणगंगा। आगे चलते हैं अगले पर। 16वां प्रश्न आ जाता है, लोकनाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? लोकनाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? 16वें में आ जाएगा ऑप्शन सी, बीकानेर, ऑप्शन सी बीकानेर। 17वें प्रश्न पर आ जाते हैं, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? 17 में आ जाएगा, 17 में ऑप्शन डी, पश्चिमी भाग में, ऑप्शन डी पश्चिमी भाग में।
18वां प्रश्न आ जाता है। 18वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र प्रकार सुमेलित नहीं है। 18 में आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अनुसार नड घन। वाद्य यंत्र कौन सा, नड और प्रकार घन, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी 3 हैं, पपंग तत्वाद्य है, ताशा अवनद्य वाद्य है और सिंगी सुशीर वाद्य है। आगे चलते हैं, 19वें प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया। किसने नहीं किया है मेवाती बोली का प्रयोग। 19 में आ जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरदास ने, लालदास ने किया है, चरणदास ने किया है, सहजोबाई ने किया है। लेकिन किन्होंने नहीं किया, सुंदरदास ने। 20वां प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े थे। सही उत्तर चुनना है, कौन से थे वो। तो इसमें आपके 20 में ऑप्शन सी आ जाएगा। सी के अनुसार ए, बी और डी। ए महाराणा जगत सिंह, बी सवाई जय सिंह और डी महाराजा अभय सिंह। 21वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आरटीडीसी के होटल का नाम और स्थान सुमेलित नहीं है। नहीं कहा गया है। 21 में आ जाएगा ऑप्शन डी, ढोला मारू जोधपुर वाला। बाकी 3 हैं, कजरी उदयपुर, मूमल जैसलमेर और खादिम अजमेर। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी, ढोला मारू जोधपुर वाला। 22वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 22वां क्वेश्चन, कोई धन सरल ब्याज से 5 वर्ष में 660 रुपये तथा 8 वर्ष में 776 रुपये हो जाता है। वार्षिक ब्याज दर बराबर है। 22वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा आपके डी। ऑप्शन डी 8 सही 2/7%। 8 सही 2/7%। अगला आ जाता है, श्रीमान एक्स के पास कुछ धन है। उसने कुल धन का 40% अपने पुत्र को, शेष का 60% अपनी पुत्री को और शेष धन अपनी पत्नी को दे दिया। यदि उसकी पत्नी को पुत्री से 192 रुपये कम प्राप्त हुए तो श्रीमान एक्स के पास कुल कितना धन था। ऑप्शन इसमें आ जाएगा 23 में बी। ऑप्शन बी 1600 रुपये। ऑप्शन बी 1600 रुपये। 24वां प्रश्न, एक टीम में 16 खिलाड़ी हैं जिनकी औसत आयु 6 माह घट जाती है जब एक 28 वर्षीय खिलाड़ी को नए खिलाड़ी से बदल दिया जाता है। नए खिलाड़ी की आयु है, ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें 20 वर्ष। ऑप्शन ए 20 वर्ष। 25वां क्वेश्चन आ जाता है, एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 20% हानि से बेचा जाता तो विक्रय मूल्य 100 रुपये कम होता। वस्तु का क्रय मूल्य बराबर कितना होगा। ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें 250 रुपये। ऑप्शन ए 250 रुपये। 26वां प्रश्न आ जाता है, ए और बी का वेतन 3:5 के अनुपात में है। सी और बी का वेतन 4:6 के अनुपात में है। यदि उनकी कुल आय 6800 रुपये है तो सी का वेतन कितना है। 26 में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 2000। 26 में ऑप्शन बी आ जाएगा 2000। 27वां, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 27 में आ जाएगा बी, वहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती है। वहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती है। 27 में आ जाएगा ऑप्शन बी। 28, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म पहचानिए। 28 में आ जाएगा ए, दाता दानी। 29वां प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित उदाहरणों को उनके संधि रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। 29 में आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अनुसार 2, 3, 4 और 1। चलिए मिलान कर लेते हैं। खगेश, सहोदर और प्रेक्षक, ये चला जाएगा 2 नंबर पर। गुण स्वर संधि। अगला है आपके दिग्देवता, वाग्देवी, तन्मय, ये चला जाएगा 3 नंबर पर। व्यंजन संधि। और अगला आपके आ जाता है पयोधर, सरोकार और पुरोधा, विसर्ग संधि और परमोदार्य, महोत्सुक्य, महेंद्र जालिक, ये आपके चला जाएगा 1 नंबर पर। वृद्धि स्वर संधि। 30वां प्रश्न, सामासिक पदों में निहित समास के संबंध में अनुचित विकल्प चुनिए। 30 में आ जाएगा ऑप्शन डी, गुरु दक्षिणा कर्मधारय समास। गुरु दक्षिणा कर्मधारय समास। 31वां प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द विदेशी उपसर्गों से निर्मित नहीं है। नहीं कहा गया है। 31 में आ जाएगा ऑप्शन ए, नास्तिक बहुमत। नास्तिक बहुमत। अगला है 32, पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में अनुचित युग्म छांटिए। ऑप्शन आ जाएगा इसमें बी, स्वर्ण, कुंदन, हिरण्य, पारावत।
आगे चलते हैं अगले पर। 33वां प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में समास व संधि दोनों है? प्रश्न को डिलीट कर दिया गया दोस्तों, आपके फाइनल आंसर की में इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। आगे चलते हैं 34वें प्रश्न पर। 34वां प्रश्न कह रहा है द करेक्टेड फाइल्स इज पुट अप फॉर सिग्नेचर। उक्त वाक्य का सटीक हिंदी रूपांतरण है। ये प्रश्न भी आपके फाइनल आंसर की में डिलीट किया जा चुका है। अगले पर चलते हैं 35वां प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में मिश्र वाक्य प्रयुक्त नहीं हुआ है? 35 में आ जाएगा ऑप्शन सी, वह 4 दिन से विद्यालय। ऑप्शन सी, वह 4 दिन से विद्यालय नहीं गया। 35 में ऑप्शन सी। 36 पे आ जाते हैं। 36वां प्रश्न है मैच द सेंटेंस गिवन इन कॉलम ए विद ब्लैंक स्पेस विद द डिटर्मिनर्स लिस्टेड इन कॉलम बी सो एज टू कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शंस। सेंटेंस है और डिटर्मिनर्स है, तो इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए। 36वें प्रश्न में मिलान आप कर लीजिएगा। 36वें में आ जाएगा सी वाला ऑप्शन आ जाएगा, बी डी ए और सी। बी डी ए और सी। सबसे पहले मच, फिर अगला आ जाएगा मैनी, फिर अगले में आ जाएगा सम और लास्ट में आ जाएगा लिटिल। ही हैज़ लिटिल पेशेंस विथ ऑर्डर्स। आगे चलते हैं अगले पर। 37वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 37वां प्रश्न कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच इज एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस। 37 में आ जाएगा ऑप्शन बी, द फेस्टिवल टेक्स प्लेस वंस इन एवरी 10 years। 38 में आ जाते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, ही सैड माई वाइफ लिव्स फॉर मुंबई टुमारो। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। 38 में आ जाएगा ऑप्शन ए, ही सैड दैट हिज वाइफ वुड लीव फॉर मुंबई द नेक्स्ट डे। 39 मैच द सेंटेंस विथ ब्लैंक स्पेस इन कॉलम ए विद द प्रीपोजिशन लिस्टेड इन कॉलम बी सो एज टू फ्रेम करेक्ट सेंटेंस। तो ये 39 प्रश्न में आपके पूछा गया सेंटेंस को प्रीपोजिशन लगाना है सही। तो ऑप्शन बता देते हैं आपको। ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, ए के अनुसार सी डी ए और बी। सबसे पहले इन, फिर अगला आ जाएगा बाय, फिर अगला आ जाएगा टू और फिर अगला आ जाएगा इन ऑन, फिर अगला आ जाएगा ऑन, बी वाला। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें। आगे चलते हैं 40वें पर। चूज द करेक्ट ऑप्शंस, टेल हर टू वेट हर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। 40 में आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी लेट हर बी टोल्ड टू वेट हियर। अगला आ जाता है 41वां प्रश्न। 41वां है सभी प्रकार के अग्निशामकों के लिए मेंटेनेंस चेक लिस्ट की सूची डैश के अनुसार तैयार की जाती है। 41 में आ जाएगा ऑप्शन बी, IS 2190-1992। अगले पर चलते हैं 42 पर। 42 है दो होज को एक साथ जोड़ने या किसी उपकरण से जोड़ने के लिए डैश नामक फिटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। 42 में आ जाएगा ऑप्शन सी, कपलिंग्स का। 43 आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। 43वें में आ जाएगा ऑप्शन सी अग्नि से ईंधन तत्व को अलग करना, अग्नि से ईंधन तत्व को अलग करना। 44 पर आ जाते हैं। 44 कह रहा है मानव त्रुटि के कारण कार्यस्थल में आग का प्रतिशत कितना है। 44 में आ जाएगा ऑप्शन सी 85%, 85%। अगला है 45वां प्रश्न। ISI मानकों में मात्रकों में बोल्ट्ज मान नियतांक का मान है। 45 में आ जाएगा ऑप्शन डी, 1.38 गुणा 10 की पावर -23 JK की पावर -1। 46 क्लास A, B और C आग कौन सी है। 46 में आ जाएगा ऑप्शन सी, कचरा, ज्वलनशील तरल पदार्थ, विद्युतीय उपकरण। 47 फोम प्रणाली में FMB क्या है। 47 में आ जाएगा ऑप्शन डी, फोम मेकिंग ब्रांचेस। अगले पर चलते हैं 48 पर आ जाते हैं। 48 में कहा गया है आपसे ड्राई पाउडर अग्निशामक कहाँ उपयोग नहीं किए जाते हैं, कहाँ पर उपयोग नहीं किए जाते हैं। 48 में ऑप्शन आ जाएगा डी, उपयुक्त सभी जगह। क्लास F फायर्स आग जो संलग्न स्थानों में होती है और आग जिसमें विद्युतीय उपकरण शामिल होते हैं जो 1000 वोल्ट से अधिक होते हैं।
49 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? 49 में आ जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थ चरण। 50वां प्रश्न, कोड ग्रीन का मतलब है? 50 में आ जाएगा ऑप्शन सी निष्क्रमण। 51 डैश एक यांत्रिक उपकरण है जो ऊर्जा को द्रव में अंतरित करता है। 51 में आ जाएगा ऑप्शन बी पंप। आगे चलते हैं 52 पर। किस प्रकार के अग्निशामक में लचीली होज या धातु की भुजा के अंत में कठोर हॉर्न होता है? 52 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें, ऑप्शन बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला आ जाता है 53 पर है, भारत के राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड के अनुसार औद्योगिक भवनों को दखलकारी के डैश के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया है। 53 में आ जाएगा ऑप्शन बी समूह जी, ऑप्शन बी समूह जी। आगे चलते हैं अगले पर। 54 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, LPG हवा से भारी है? LPG हवा से भारी है। 54 में आ जाएगा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। अगले पर चलते हैं 55 नंबर, एक स्टोव पर एक पैन में आग को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है? 55 में डी आ जाएगा, पैन में फिट होने वाले ढक्कन से इसे बुझाएं। पैन में फिट होने वाले ढक्कन से इसे बुझाएं। 56 स्मोक डिटेक्टर छत के किसी भी बिंदु से डैश फीट से ज़्यादा दूरी पर नहीं होने चाहिए। 56 में आ जाएगा ऑप्शन बी 21 फीट से ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए। 57 65 डिग्री सेल्सियस से कम फ्लैश पॉइंट वाले तरल पदार्थों की आग बुझाने के लिए कौन सा सिस्टम लगाया जाता है? 57 में आ जाएगा सी MVWS। 58 में आ जाते हैं, श्वसन तंत्र के सिलेंडर पर मौजूद सफ़ेद पट्टी किस गैस को दर्शाती है? श्वसन तंत्र के सिलेंडर पर मौजूद जो सफ़ेद पट्टी है वो किस गैस को दर्शाती है? 58 में आ जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन को, ऑप्शन डी ऑक्सीजन को दर्शाती है। 59 हाथ से संचालित होने वाले इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम MOEFA में कौन सा घटक शामिल है? 59 में आ जाएगा डी उपयुक्त सभी शामिल है, मैनुअल कॉल स्टेशन, टॉक बैक सिस्टम और जन संबोधन साधन। 60 यूनिवर्सल एक्सटिंग्विशर है। 60 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन आपके सी आ जाएगा इसमें, DCP, ऑप्शन सी। इसमें आपके चेंज किया गया है, पहले आपके डी दिया हुआ था लेकिन अब इसे बदल दिया गया है और ऑप्शन सी है इसका। ठीक है, फाइनल आंसर की के आधार पर आपको ये फायरमैन का पूरा क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवाया जा रहा है 2021 की भर्ती जो निकली है उसका। तो आपके आगे भी ये प्रश्न काम जरूर आएंगे। और साथ ही दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा कि आगे भी आपको इसी प्रकार का कंटेंट चाहिए। प्रीवियस ईयर के पेपर्स की आवश्यकता आपको हमेशा रहेगी, जब भी आप तैयारी करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स की आवश्यकता निश्चित रूप से रहती है। और साथ ही आपको जैसे ही आपकी एग्ज़ाम होती है तो बोर्ड ऑफिशियल आंसर की जारी करता है, तो आपको उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सर्च कीजिए द फ्यूचर्स एजुकेशन को, ठीक है। और साथ में और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट मैंने अलग से क्रिएट की हुई है आंसर की के नाम से, वहाँ पर आप कई सारे क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आप पेपर्स प्राप्त करते रहें। 60 नंबर के प्रश्न में सी आ जाएगा DCP। अगला है 61 आग के प्रसार के तरीके हैं। 61 में आ जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। 62 सभी पंप हाउसेस के लिए हेड रूम क्लियरेंस न्यूनतम डैश होना चाहिए। 62 में आ जाएगा ऑप्शन डी 2.75 मीटर, 2.75 मीटर। 63 वेट राइजर सिस्टम में शब्द फायर सर्विस इनलेट को कम से कम डैश मिलीमीटर ऊंचाई और डैश मिलीमीटर चौड़ाई के अक्षरों में फ्लोरोसेंट फायर रेड रंग में लिखा जाना चाहिए। 63 में आ जाएगा ऑप्शन सी 75-12, ऑप्शन सी 75-12। आगे आ जाते हैं 64 प्रतिवर्ष आग से संबंधित घटनाओं को कितने श्रमिकों के मरने का अनुमान है। 64 जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपकी डिलीट कर दिया गया, फाइनल आंसर की में इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। 65 पर आ जाते हैं, टैली बोर्ड के अनुसार रेस्क्यू के लिए सांकेतिक रंग क्या है। 65
65 में आ जाएगा ऑप्शन ए नीला रंग, ऑप्शन ए नीला रंग। 66 कह रहा है पावर स्ट्रिप विद्युत तारों को बदलें जब 66 में ऑप्शन बी आ जाएगा वे मलिन किरण का कोई संकेत दिखाते हैं। 67 आग लगने की स्थिति में आपको अपने घर से बाहर निकलने के कितने तरीके पता होने चाहिए। 67 में आ जाएगा सी कम से कम 2 तरीके, कम से कम 2 तरीके। 68 BCF अग्निशामक से निम्न में से कौन सी आग को बुझा सकते हैं। 68 में आ जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। 69 फायर अलार्म में विद्युत प्रवाह के लिए बैकअप बैटरी को लगाया जाता है। 69 में आ जाएगा ऑप्शन बी समांतर श्रेणी में, ऑप्शन बी समांतर श्रेणी में। 70 नंबर का प्रश्न आ जाता है स्वतः स्फूर्त दहन तब हो सकता है जब, ऑप्शन डी तेल से भीगे हुए लत्ते आपस में चिपक कर छोड़ दिए जाते हैं या पानी में भिगोए बिना छोड़ दिए जाते हैं। 71 निम्न में से किस उपकरण का वोल्टेज हर 1 साल के बाद टेस्ट किया जाता है। 71 में आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी फायरमैन एक्स। 71 में सी आ जाएगा। 72 कितने साल में एक बार वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में रिफिलिंग करनी चाहिए। 72 क्वेश्चन को आपकी फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले पर। दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं आपका पेपर अगर मैच नहीं हो पा रहा है, मिलान नहीं हो पा रहा है और आप सभी चेक कर रहे हैं अपने पेपर्स के अनुसार देख रहे हैं जो भी आपके पास पेपर्स है और फिर आप देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन मैच नहीं हो रहे हैं या तो सीरीज़ से या फिर हमारे आंसर्स मैच नहीं हो रहे हैं, तो आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों पेपर का जो बॉटम होता है बिल्कुल नीचे यहाँ पर आप सीरीज़ देख सकते हैं। पेपर का कोड 107 है, ये आपके फायरमैन भर्ती का पेपर का कोड है, लेकिन यहाँ पर आपके सीरीज कुछ यहाँ दी हुई है 107 के ठीक बगल में। ये सीरीज अलग अलग होती है, किसी के ट्रायंगल होगा यहाँ पर, किसी के राउंड है या फिर किसी के बिल्कुल आपके चौकोर आकृति बनी हुई होगी, ठीक है, या फिर कोई अल्फ़ा बीटा कुछ इस प्रकार के यहाँ पर आपके कंटेंट दिए हुए होंगे। तो ऐसा आपके इसलिए है क्योंकि सीरीज वही है आपके पेपर की। तो ये मास्टर पेपर है बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है वो, तो इसकी सीरीज आप देख सकते हैं। अगर ये सीरीज आपके सीरीज से मैच हो रही है तो बिल्कुल आप सही पेपर और सही आंसर की अपने हाथ में लिए हुए हैं और यहाँ पर आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपका मैच नहीं हो पा रहा है तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, सीरीज़ अपने पेपर में मिला लीजिए और उनके आंसर देख लीजिए। इस प्रकार से आप मिला सकते हैं, बाकी कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि बोर्ड एक मास्टर पेपर जारी करता है, उसके आधार पर ही फाइनल आंसर की आपकी जारी की गई है, तो वो ही आपको यहाँ उपलब्ध करवाई जा रही है। चलिए आगे चलते हैं 73 पर। अग्निशामक का उपयोग करते समय किए जाने वाले संचालन का सही क्रम क्या है। 73 ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए, 73 में आ जाएगा ए खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। 74 है मीन्स ऑफ एस्केप पद को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। 74 में आ जाएगा ऑप्शन डी, आग लगने के दौरान इमारत से बाहर निकलने का सबसे सुरक्षित रास्ता। 75 यदि आप एक जलती हुई इमारत को खाली करने में असमर्थ है तो आपको निम्न में से क्या करना चाहिए। 75 में आ जाएगा ऑप्शन डी, धुएं के नीचे रहना चाहिए, ठीक है। 75 में ऑप्शन डी। 76 में आ जाते हैं। 76 कह रहा है BA सेट में लगे रेगुलेटर वाल्व का क्या कार्य होता है। 76 जो क्वेश्चन है उसमें बी आ जाएगा, प्रेशर को अधिक से कम करना। या 76 क्वेश्चन में आपके चेंजेस किया गया है, ऑप्शन डी से इसको बी कर दिया गया है, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर की के आधार पर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हो रहा है फायरमैन भर्ती का। आगे चलते हैं अगले पर 77 पर। 77 है जॉकी पंप को डैश के नाम से भी जाना जाता है। 77 में आ जाएगा ऑप्शन डी, प्रेशर मेंटेनेंस पंप। 78 पर आ जाते हैं। 78 क्वेश्चन कह रहा है हाई राइज इमारत का मतलब है। 78 में हाई राइज इमारत का मतलब है। 78 में आ जाएगा ऑप्शन बी, 15 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई की इमारत इसके अधिभोग के अनुसार। क्वेश्चन को आपके चेंज किया गया है, ऑप्शन इसमें
दूसरा था वो शायद ए दिया हुआ था और इसे चेंज करा गया है, बी कर दिया गया है आपके। 79 में आ जाएगा आपके क्वेश्चन, इनलेट, लैंडिंग वॉल्व, ड्रेन वॉल्व, दरवाजे के कब्जे और इनलेट और लैंडिंग वॉल्व को लॉक करने की व्यवस्था का निरीक्षण किया जाना चाहिए। 79 में आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए प्रत्येक 6 महीने में। 79 में आ जाएगा ऑप्शन ए प्रत्येक 6 महीने में। अगले पर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है अगला हमारा। 80 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है होज रील को सीधे वेट राइजर पाइप से डैश मिलीमीटर सॉकेट और पाइप के माध्यम से लिया जाना चाहिए जिससे होज रील को जोड़ा जाना है। तो 80 में आपके ऑप्शन आ जाएगा डी। ऑप्शन डी 37, ठीक है, 37। 80 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाएगा डी। अगले पर चलते हैं 81 पर। 3 मैन कैरी को और किस नाम से जाना जाता है? 81 में आ जाएगा ऑप्शन बी ह्यूमन स्ट्रेचर। ह्यूमन स्ट्रेचर। 82 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है अगर कोई व्यक्ति बिजली के झटके से घायल हो गया है और उसकी पल्स नहीं है तो पहले ये करें, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 82 में ऑप्शन आ जाएगा बी। ऑप्शन बी CPR दें, सबसे पहले उसे CPR दे। अगला आ जाता है 83। 83 आपके क्वेश्चन कहा गया है BC क्लास शुष्क रासायनिक पाउडर उपलब्ध है। 83 में ऑप्शन बी आ जाएगा। ऑप्शन बी पोटेशियम बाइकार्बोनेट आधारित। पोटेशियम बाइकार्बोनेट आधारित। इसमें आपके दोस्तों ऑप्शन को चेंज किया गया। ऑप्शन सी था पहले, अब इसे बी कर दिया गया है फाइनल आंसर की में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों द फ्यूचर्स एजुकेशन को। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में। और अगर आपके परिवार में भी किसी ने अगर दी है फायरमैन की परीक्षा या देना चाहते हैं तो आप इस पेपर को ज़रूर सेंड कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि वो भी पेपर देख सके और आगे की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सके। कुछ इस प्रकार के प्रश्न आते हैं फायरमैन भर्ती में। न्यूनतम तापमान जिस पर एक तरल पर्याप्त वाष्प देकर मिश्रण बनाता है आग को बनाए रखने के लिए जब बाहरी प्रज्वलन के स्रोत को इसमें लाया जाता है वह कहलाता है। 84 में आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी फायर पॉइंट। फायर पॉइंट। 85 आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा NFPA कोड संकटपूर्ण सामग्री कोड से संबंधित है? 85 में आ जाएगा ऑप्शन ए NFPA 400। NFP है PA 400। आगे आ जाते हैं 86 पर। आग को नियंत्रित करने या बुझाने के लिए आवश्यक जल की मात्रा कहलाती है। 86 में आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी न्यूनतम डिज़ाइन घनत्व। अगला आ जाता है 87 अग्निशमन की प्रथम अवस्था क्या होती है? 87 में आ जाएगा ऑप्शन बी प्रारंभिक आक्रमण। आगे चलते हैं अगले पर 88 पर। 88 कहा गया है आपके प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? नहीं है कहा गया है। 88 में आ जाएगा ऑप्शन ए निम्न ऊष्मीय मान, बाकी 3 हैं। 89 पर आ जाते हैं मोमबत्ती की लौ के किस क्षेत्र में कोई दहन नहीं होता है? 89 में आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आंतरिक। ऑप्शन ए आंतरिक। 90 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है जंगल की आग किस प्रकार के दहन का परिणाम है? 90 में आ जाएगा ऑप्शन सी स्वतः प्रवर्तित दहन। स्वतः प्रवर्तित दहन। 91 है फायर असेंबली पॉइंट को सर्वोत्तम रूप में वर्णित किया जा सकता है। 91 में आ जाएगा ऑप्शन सी एक ऐसा क्षेत्र जहां आग लगने की स्थिति में आपको इकट्ठा होना आवश्यक है। अगले पर चलते हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है यदि कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र उपलब्ध नहीं है तो विद्युतीय आग से लड़ने के लिए आप किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग करेंगे? 92 में ऑप्शन आ जाएगा आपके ऑप्शन डी। 92 में ऑप्शन डी आ जाएगा ड्राई पाउडर। ऑप्शन डी ड्राई पाउडर। अगला आ जाता है 93। 92 के बाद 93 पर आ जाते हैं। 93 क्वेश्चन है फ्यूज हमेशा उन मिश्र धातुओं और धातुओं से बना होता है जिसमें होता है। 93 में आ जाएगा ऑप्शन बी उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। इसको आपके ऑप्शन को चेंज किया गया है, पहले ऑप्शन अलग था और अब आपके बी कर दिया गया है इसमें, ठीक है। फाइनल आंसर की में आपके इस ऑप्शन को बदला गया है। क्वेश्चन आ जाता है 94 फर्स्ट डिग्री बर्न का इलाज करने के लिए आपको यह करना चाहिए। 94 में आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ठंडा बहता पानी तब तक लगाएं जब तक कि दर्द कम या होना बंद ना हो जाए।
95 पर आ जाते हैं। 95 है, आग बुझाते समय आपको अग्निशामक नोजल को किस ओर रखना चाहिए? 95 में आ जाएगा ऑप्शन बी, आग के मूल पर। आग के मूल पर। आगे चलते हैं 96 पर। एक हॉट परमिट आपको अनुमति देता है। 96 में आ जाएगा ऑप्शन ए, ऐसे काम करने का जिनसे आग लगने की संभावना हो। ऐसे काम करने का जिसमें आग लगने की संभावना हो। 96 में आ जाएगा ए। 97 नंबर का क्वेश्चन है, औद्योगिक कार्य क्षेत्र में स्वीकार्य तापमान सीमा है। 97 में आ जाएगा ऑप्शन डी, 13 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 13 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 97 में आ जाएगा डी। अगले पर चलते हैं। 98, अग्नि त्रिकोण के 3 तत्व है। 98 में कहा गया है अग्नि त्रिकोण के 3 तत्व हैं। कौन से हैं? 98 में आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन, ईंधन और एक ऊष्मा स्रोत। ऑक्सीजन, ईंधन और एक ऊष्मा स्रोत। 99, जब आपके कपड़ों में आग लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए? 99 में ऑप्शन आ जाएगा ए। ऑप्शन ए, आप जहां हैं वहीं रहें, फर्श पर गिरें, फर्श पर धीरे धीरे लुढ़कें और आग बुझने के बाद पानी से ठंडा करें। 100 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, जब आप आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग कर रहे हो तो आपको कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? 100 में आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 8 फीट। ऑप्शन सी 8 फीट। 101 आपसे कहा गया है 1993-94 से कौन सी विशेष खतरे वाली अग्नि सुरक्षा प्रणाली को बंद कर दिया गया है? 101 में आ जाएगा ऑप्शन ए, हेलोन 1301, हेलोन 1301। 102, आप अधिकारियों को रिपोर्ट करने वाले फायर अलार्म सिस्टम को स्थापित करके वाणिज्यिक संपत्ति बीमा पर लगभग %% तक बचा सकते हैं। कितने प्रतिशत तक बचा सकते हैं? 102 में आ जाएगा बी, 10 से 15%। 103 में है, कौन सा एक प्रकार का फायर स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं है? 103 में आ जाएगा ऑप्शन बी, इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बाकी प्री एक्शन, ड्राई पाइप और डेल्यूज है। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कौन सा एक प्रकार का फायर स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं है, तो वो आ जाएगा इवन डिस्ट्रीब्यूशन। अगला आ जाता है 104, हीटिंग सिस्टम में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? 104 में आ जाएगा ऑप्शन बी, अज्वलनशील पदार्थ। अज्वलनशील पदार्थ 104 में बी। 105 में आ जाते हैं। 105 में क्वेश्चन है, व्यावसायिक भवन के किसी भी तल पर मौजूद निकास की यात्रा दूरी कितनी होनी चाहिए? 105 में आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 30 मीटर। ऑप्शन डी 30 मीटर। 106, निम्नलिखित में से कौन सा NFPA कोड पोर्टेबल अग्निशामक के लिए मानक से संबंधित है? 106 में आ जाएगा सी, NFPA 10, NFPA 10। 107 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है अगला, PEEP का पूर्ण रूप क्या है? 107 में आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पर्सनल इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान। 107 में डी आ जाएगा। 108, आग से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सतह पर पानी का छिड़काव करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थापन का उपयोग किया जाता है? 108 में आ जाएगा ऑप्शन ए, ड्रेंचर का। ऑप्शन ए ड्रेंचर। 109 पर आ जाते हैं, द फ्यूचर्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आगे भी इसी प्रकार के आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। पेपर्स की निश्चित रूप से आप यहाँ पर पेपर जितने भी है वो प्राप्त कर सकते हैं, तो पेपर्स पाने के लिए आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। आंसर की जैसे ही बोर्ड जारी करता है एग्जाम होने के बाद, तो वो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर के साथ ऑफिशियल आंसर की भी उपलब्ध हो जाती है इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों में, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। 109 नंबर का प्रश्न है, RACE का संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप पूछा गया है RACE का, तो 109 में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रेस्क्यू अलार्म कंटेन एक्सटिंग्विश। ठीक है, रेस्क्यू अलार्म कंटेन एक्सटिंग्विश, ऑप्शन बी। 110 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन फिक्स फायर फाइटिंग का प्रकार है? 110 में आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी स्प्रिंकलर हेड, स्प्रिंकलर हेड। 111,
111 नंबर का क्वेश्चन आता है, होज और सहायक उपकरणों को होज कैबिनेट में रखा जाना चाहिए जिसका रंग होता है, कौन सा रंग होता है इनमें से? 111 में आ जाएगा ऑप्शन सी, फायर रेड। 112 नंबर का प्रश्न है, चोरी से बचने के लिए घटक जैसे कि लाइव लैंडिंग वॉल्व, हॉज, कपलिंग, ब्रांच, पाइप, लंग्स आदि डैश के बने हुए की सिफारिश मौसम की स्थिति के अनुसार की जाती है। 112 में आ जाएगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम मिश्र धातु। तो अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।